आज की कहानी आज के एपिसोड में कुछ नया है, कुछ अलग है, कुछ हटके है। विश्वास है, प्यार है, परिवार है, पति पत्नी की दास्तां है। वो एक कहावत सुनी होगी कि पति पत्नी और वो, ये तीन तीन मैटर पर आज का वीडियो होने वाला है। हम चाहते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होंगे। आपका प्यार, सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे। सो आज चलते हैं, वीडियो की तरफ रुख करते हैं। मैं अजय कोहली। कहानी बिहार के सुपौल प्रतापगंज सुपौल के अंतर्गत गोविंदपुर वार्ड नंबर 4 से है। इस वार्ड नंबर 4 में सुधीर रहा करते हैं, सुधीर यादव। माली हालत, दयनीय स्थिति खराब होने के कारण वो दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली रहकर कुछ पैसा कमाते हैं। इधर पत्नी घर में होती है, माँ होती है। पैसा कमाते हैं, अपने घर भेजते हैं। बच्चा भी, माँ भी, पत्नी भी, परवरिश होती है। चल रहा है सब, वक्त गुजर रहा था। इधर सुधीर को क्या पता होता है कि हमारी पत्नी हमारे पीछे क्या गुल खिला रही है। लेकिन पत्नी ये सोचती है कि पति तो बाहर है, हम क्या वो हमें पता लगेगा उनको जो हम कर रहे हैं। समय गुजरता है। एक दिन पता चलता है सुधीर को कि उसकी पत्नी किसी के साथ फरार हो गई है, उड़ गई। इस बात को सुधीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सुधीर हाव आनन फानन में वहां से तुरंत अपने घर पहुंचता है। दूसरे दिन जब घर पहुंचता है तो इधर उधर खोजता है, पता करता है, तो नहीं पता लगने के कारण फिर सुधीर पुलिस में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि हमारी पत्नी लापता है। तो गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि तुम परेशान बेकार हो रहे हो, तुम्हारी पत्नी पप्पू के साथ फरार हुई है, भाग गई है और तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो उसके साथ बहुत दिन से अफेयर में है। तुम पैसों के चक्कर में, परवरिश के चक्कर में परिवार की बाहर रहते हो और पत्नी तुम्हारी इधर उधर ये और वो करती है। सुधीर को जब पता चला तो सुधीर ने सीधा रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस आई, पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए उसके परिवार पर गई। परिवार वालों को दबाव दिया तो परिवार वालों ने पप्पू को बुला लिया। जब पप्पू आया, पत्नी भी आ गई। गांव में पंचायत हुई। आज भी गांव क्षेत्र में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं मस्जिद, जिन्हें मजबूत लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, वो आज भी पंचायत करते हैं पुलिस में जाने से पहले। तो यहाँ तो पुलिस केस भी हो चुका था और पंचायत भी बैठी थी। गांव के बहुत सारे लोग थे, पुलिस भी थी, वो महिला भी थी, वो पप्पू भी था और वो सुधीर भी था। मतलब चोर सिपाही और साहूकार सब लोग वहां पर मौजूद हुए। सबके सामने उस महिला से पूछा जाता है कि तुमने ये क्या किया, सही या गलत। महिला बोलती है कि पहले तो वो बोलती नहीं है कुछ, कोई बात नहीं। उस पप्पू से पूछते हैं तो पप्पू, क्योंकि उसने गलत कार्य किया था, गलत काम किया था, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। फिर सुधीर से पूछा जाता है तो सुधीर बोलता है कि मैं इस घरवाली को, इस पत्नी को, इस महिला को नहीं रखने को तैयार हूँ। लेकिन गांव के कुछ लोग, गांव के जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी बात को मानना पड़ता है। तो उसने माना, मजबूरी में उसको रख लिया। बस वो महीने 15 दिन घर रहा। उसके बाद फिर घर में सब सामान्य हो गया, जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलने लगा सब। तो उसने कहा कि अब माँ से बोला कि माँ, तुम घर पे रहो और बेटा है और ये है दोनों, आप रहो, मैं जाता हूँ बाहर। तो फिर वो अपने दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद सब चलता रहा, धीरे 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 महीने, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। लगभग 6 महीने के बाद उसको पता चलता है कि तुम्हारी पत्नी फिर उसी पप्पू के साथ अफेयर में है। किसी गांव के यार दोस्त ने, किसी ने उसके पास फोन किया कि तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरी, वो आज भी उसी प्रकार चल रही है। इस बात को लेकर सुधीर बहुत परेशान हुआ। उसने
आवेश में आकर वो वहाँ से चल देता है। घर आता है तो घर आने के बाद अपनी पत्नी से लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। पत्नी को बोलता है कि तुम नहीं मानोगी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बहरहाल घर में कलेश हो जाता है, और जब घर में कलेश की स्थिति होती है तो शाम के समय सुधीर और सुधीर के दोस्त बाहर निकल जाते हैं सिटी में कहीं। वहाँ जाकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब वो नशे में हो जाते हैं, सुधीर और उनके दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। सुधीर अपने घर पहुंचता है, खाना पीना होता है, बेड पर पहुंच जाता है। सोने का टाइम था, नशे में था। जब वो खाट पर बेड पर पहुंच गया, उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कि दूध पी लो। तो वो बोलता है कि दूध क्या पी लें, दूध पीने लायक ही नहीं है हम। नाराज था पत्नी की काली कारतूस से, लेकिन फिर भी पत्नी थोड़ी शातिर थी। उसने कहा कि ये मतलब गुस्सा से काम नहीं चलेगा, दूध पी लो। तो उसने ज़बरदस्ती करके अपने पति को दूध पिलाया। दूध गर्म था, उसने नीचे गिलास रख दिया। उसके बाद उसने दूध पिया, और दूध पीने के जस्ट 2-3 मिनट के बाद उसको बेहोशी छाने लगी। बेहोशी इस तरह से छाई कि उसको अब पता नहीं है कि वो कहाँ है। उसे जब होश आया तो उसने दरभंगा के राजकीय हॉस्पिटल में पाया अपने आप को बेड पर। इतना बड़ा वाकया हो गया। जब सुबह डॉक्टर आए उसका ट्रीटमेंट करने, जब उसे होश आया तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है, कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा लिंग काट दिया गया है। जब उसने अपने हाथ फिराया नीचे गुप्तांग पर, तो मतलब उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अब वो था, मगर उस जिंदा नहीं था, न मरा था, मतलब जिंदा लाश बन गया। धीरे से वहां से जब 2-4 दिन बाद उसका डिस्चार्ज हुआ, वो घर आया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये सब क्या है, किसने किया मेरे साथ ये। अच्छा, सुधीर जो था इसकी प्रवृत्ति कुछ सीधे प्रकार की थी। ये किसी की बात मान लेता था, किसी से दोस्ती कर लेता था। कुछ सीधे प्रकार का था, झगड़ालू प्रकार का नहीं था। इसकी प्रवृत्ति झगड़ालू नहीं थी। लेकिन जब उसने पत्नी से बात की तो पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, हमने तुम्हारी हालत देखी, खून आ रहा था तो तुम्हें अस्पताल में ले गए। मतलब इधर उधर की बात उसने पत्नी ने समझा दी सुधीर को। लेकिन गांव के और लोग इकट्ठे हुए, सबको पता हो गया कि सुधीर का लिंग काट दिया गया है। तो गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए, समाज इकट्ठा हुआ, पुलिस आई। नहीं, पुलिस बाद में आई, पहले मीडिया आ गई। मीडिया ने इस पत्नी से पूछा कि ये वाकया कैसे हुआ सुधीर के साथ। तो उसने कोई बात की हामी नहीं भरी। जब हामी नहीं भरने के कारण पुलिस किसी ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो पुलिस ने जब उस महिला से सख्ती से पेश आई, तब उस महिला ने बताया कि हमने और हमारे साथ हमारे यार पप्पू ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। बड़ी बेहूदगी हरकत थी, सुनकर दिल सहर जाता है। लेकिन करें तो करें क्या, ये हवस, ये जवानी क्या कर गुजरे, किसके ऊपर कब क्या मुसीबत आन पड़े, कोई पता नहीं है। पुलिस ने जब अपना रूप दिखाया तो उस महिला ने और उस पप्पू ने अपनी माफी तो मांगी, अपने गुनाह को कबूल किया। लेकिन अब गुनाह कबूल करने से होता क्या है। लेकिन पुलिस ले गई, जो धाराएं बनती थीं उन पर जो धाराएं लगाई, और पुलिस थाने ले गई। थाने के बाद उसका चालान हुआ, जेल पहुंच गए। इधर सुधीर की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो ना मर्द है ना औरत है। बात बहुत दर्दनाक हुई।
आज की कहानी, ये एपिसोड आपको सुनाने का मकसद, आज की वीडियो आपको हैरान परेशान करना नहीं है। मेरा मकसद आपका आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। नहीं, हमारी वीडियो में कोई ऐसी अभद्रता है जो कि गलत हो। सिर्फ बात वही है जो रियल है, जो हमारे संज्ञान में आई, उसी बात को हमने आज इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया आपको। इस वीडियो का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं है,